स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। 1 फरवरी से आप सभी के इसी चैनल पर नोटिफिकेशन घंटी वंटी एकदम ऑन कर लीजिए। जो क्लासेस हैं आईटीआई एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी के लिए स्टार्ट होने वाली हैं, लाइव क्लासेस इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। कोई अलग से आपको मेहनत नहीं करना। आज हम बात करने वाले हैं IOCL, नाम तो आपने सुना ही होगा। इसमें अप्रेंटिस आई हुई है अलग अलग जगहों पर, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ भैया आज की वीडियो में कैसे अप्लाई करना है। बाकी जो भी बच्चे अभी आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, अभी आप पूरा कोर्स अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो, तो आपके पास अच्छा मौका है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, छोटी सी फीस दीजिए और यहाँ आप अपने सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, क्लासरूम लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ओवरऑल अच्छी तैयारी के लिए बेहतर है। जैसे कई बार होता है ना कि हम आप पढ़ नहीं पाते हैं, क्लास नहीं जा पाए, या कई बार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्लास नहीं जाते हैं, जॉब वॉब कर रहे हैं, घर का ऐसा सिस्टम नहीं सेट हो पाता है कि नहीं फ्री माइंड होकर पढ़े, तो ऐसे में आपको ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर जरूर ज्वाइन करना चाहिए कोर्स। इससे फायदा हो जाता है ना कि ये जो कमी होती है कि मैं आईटीआई कर तो लिया लेकिन आईटीआई का मुझे कुछ पता नहीं है, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। आपको पूरा पता होगा। एक आईटीआई का जो सिलेबस कहता है वो सब कुछ आप समझ सकते हो, सीख सकते हो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर। ठीक है, बात कर लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट की संस्था है, सरकारी कंपनी है, आपको पता है। इसमें जो है अप्रेंटिस आया हुआ है नॉर्दर्न रीजन के लिए। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन सी जगह कवर होने वाली चीजें अगर आपको नहीं दिखेंगे, थोड़ा बारीक दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा। ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ये इतना नाम लिया मैं इसी लोकेशन के लिए। आईटीआई के लिए कौन सा है, इसमें अलग अलग है। जैसे आप ग्रेजुएट बच्चे जो है बीटेक वगैरह वो भी कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा पॉलिटेक्निक चाहिए, लेकिन जो ट्रेड अप्रेंटिस है, कौन सी ट्रेड अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस किसके लिए होती है, आईटीआई बच्चों के लिए। जो आईटीआई बच्चे पास हो चुके हैं, आईटीआई कर चुके हैं, वो किस में अप्लाई करते हैं, ट्रेड अप्रेंटिस में अप्लाई करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसको अप्लाई करना 2 बार करना है, 2 जगहों पर करना है। एक तो बारीक चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, जरूरी है ना जानना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल है ना, NAPS करके है, नेशनल अप्रेंटिसशिप इंडिया। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस इंडिया इस तरह से है पोर्टल, मैं उसको भी दिखा दूंगा आपको। उस पर आपको अप्लाई करना है पहले स्टेप में। ठीक है, पहले स्टेप में। और साथ ही इनकी भी वेबसाइट है जो IOCL की वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है। दोनों जगह अप्लाई करना है और इस पर तो आपकी कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, सब कुछ सारी डिटेल अपडेट होनी चाहिए। 100% प्रोफाइल आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड भी होना जरूरी है। और इसमें क्या करना है, आपको एक PDF बनाना है, PDF में सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके अप्लाई करने के साथ साथ इनकी IOCL की वेबसाइट पर अपलोड भी करना है। या नहीं, ध्यान देने वाली बात शुरू में बता दे रहा हूं कि ये जो नेशनल अप्रेंटिस जो इंडिया का है ना, अप्रेंटिसशिप इंडिया, जो मतलब अपना अप्रेंटिस पोर्टल है भारत सरकार का, वहां से भी अप्लाई करना है इस कंपनी पर। साथ ही आपको इनकी व्यक्तिगत, इनकी पर्सनल वेबसाइट पर भी अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यहाँ भी अप्लाई करेंगे, तब आपका कंप्लीट माना जाएगा। तो ये मैंने रीजन बता दिया कहाँ कहाँ पर ये आई हुई वैकेंसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 डिटेल बता देता हूँ। देखिए दिल्ली लोकेशन में बात करें, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से ये ग्रेजुएट वाला नहीं, सिर्फ ये 107 नंबर से 111, ये आईटीआई के लिए। इसमें 9 सीट दिख रही है दिल्ली में। उसके बाद हरियाणा में आ जाइए, यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है ना आपका ट्रेड अप्रेंटिस, ध्यान रखिएगा, ट्रेड अप्रेंटिस, ये आईटीआई की सीटें हैं, आईटीआई की सीटें हैं ये। हाँ, आपके यहाँ पर भी 9 है, हरियाणा में भी। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, ट्रेड अप्रेंटिस, ये देखिए 4 सीट है, कहाँ पर, पंजाब लोकेशन में। उसके आगे बढ़ जाइए, सबसे ज्यादा सीटें देख लेते हैं कहाँ भाई, ये भी आईटीआई के लिए। यहाँ से यहाँ तक जो है अलग अलग ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर सिर्फ 1 सीट है। चंडीगढ़ की बात कर दें, यहाँ पर 2 सीट है। जम्मू कश्मीर की बात करें 3 सीट है। राजस्थान की बात करें 17 सीट है। चलो थोड़ी संख्या बढ़ी यहाँ पर है ना। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट में सबको मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे ज्यादा सीटें दिख रही 29 है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन। और ध्यान रखिए इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेसिस पर हो जाएगा इसका आपका। ठीक है, मेरिट अच्छी होगी तो। उसके अलावा उत्तराखंड में बात कर ले तो 8 सीटें हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए आईटीआई वाला है, ट्रेड अप्रेंटिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रखा है, क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं।
थोड़ा बहुत इसमें, चलो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, समझ में आएगा, मैं बता भी देता हूँ। सिंपल है, जिस ट्रेड में मांग रहा है, जैसे फिटर से आपको आईटीआई करना है, आईटीआई अगर आपने किया है, आईटीआई पास होना जरूरी है फिटर से, फिटर ट्रेड से। एनसीवीटी एससीवीटी दोनों चलेगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन से पास होना, आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी 2 वर्ष की आईटीआई है ना, 2 वर्ष वाली आईटीआई। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात कर लें, एनसीवीटी एससीवीटी चलेगा, आईटीआई 2 वर्ष वाली पास होना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी एनसीवीटी एससीवीटी चलेगा, सेम मतलब सब मिलाकर आईटीआई पास होना है, एनसीवीटी से भी चलेगा और एससीवीटी से भी चलेगा। ठीक है, फुल टाइम होती है, पार्ट टाइम तो होती नहीं आईटीआई। ये हो गया आपका, आगे बढ़ लेते हैं। चल, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये थोड़ी चीजें पतली लिखी हैं लेकिन मैं यहाँ पर समझा देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। अप्रेंटिस अर्लियर परसुइंग, जो पहले से अप्रेंटिस कर रहा है कहीं भी या कर चुका है, ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये क्वालिफाई नहीं होंगे, मतलब इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा एनएपीएस, ये एनएटीएस जो है ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आईटीआई के लिए कौन सा वाला होगा, एनएपीएस, जहां जहां एनएपीएस लिखा होगा। आपको ध्यान देना है, हैव कंप्लीटेड 5 ईयर 31 जनवरी 2025 को आप जो आईटीआई पास किए हो, आईटीआई पास किए हुए, आईटीआई पास किए हुए आपको 5 वर्ष नहीं होना चाहिए, 5 वर्ष से मतलब कम रहना चाहिए। किस दिन तक, इस दिन तक। मतलब समझ रहे हो, अगर मान लो आप 2018 में आईटीआई किए हो ना, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत ज्यादा पुराने हो। इनको ये कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट एनएपीएस यानी आईटीआई अप्रेंटिस के लिए, आईटीआई पास वाली जो अप्रेंटिस है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, who have completed 5 year as on 31 जनवरी 2025 relevant after acquiring prescribed qualification last semester last year marksheet not be eligible for engagement। यानी जिनका 5 वर्ष हो गया है, 31 जनवरी को आपको जोड़ लेना है 2025 को, कि आपको आईटीआई किए हुए 5 वर्ष नहीं होना चाहिए, 5 वर्ष से 2-4 महीने कम रहेगा चलेगा। यानी 5 वर्ष हो गया तब आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आईटीआई आप 5 वर्ष से अंदर ही हो अभी, है ना। अब मान लो सीधे सीधे देखा जाए तो अगर आपने 2021 में किया है, 21 के पास आउट है, 22 के 23 के हैं, तो आप लोग अप्लाई कर लोगे क्योंकि आपको 5 साल नहीं हुआ होगा। किस दिन तक, 31 जनवरी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं, उम्र भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपकी कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि जो लोग कैटेगरी वाले हैं, जैसे एससी एसटी के बच्चों को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, 24 की जगह वो 29 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। किस दिन तक जोड़ना है आपको, 31 जनवरी 2025 तक आपको जोड़ना है। 31 जनवरी 2025 को आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष हो जनरल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 24 की जगह 29 हो जाएगा। ओबीसी से अगर आप आते हैं तो 24 की जगह 27 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में अगर है तो। ये तो हो गया आपका उम्र का। सिलेक्शन का क्या है भाई, सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल जो है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है, ठीक है, ना ही इंटरव्यू होने वाला है, मेरिट बेसिस पर इसमें होना है सिलेक्शन। मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी। और उसके अलावा देखिए, एक मेडिकली फिट एक इन्होंने पहले से ही दे रखा है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, वो इस वेबसाइट पर होंगे। कौन सी वेबसाइट पर है, आपको जाना है इसी वेबसाइट पर, अप्लाई भी करना है 2 बार। एक बार मैंने बताया ना, एक बार अप्रेंटिस इंडिया पर करना और एक बार इस पर करना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम में भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। अप्रेंटिसशिप ऐसे आप ओपन करोगे, इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो एक मेडिकल का फॉर्मेट बना हुआ है, उस मेडिकल सर्टिफिकेट को भी बनवाना होगा आपको, ठीक है। मेडिकल का फॉर्मेट है, उसका प्रिंट आउट लेकर अपने लोकल जो जिले पर डॉक्टर बैठते हैं उनसे आप इसको बनवाना है, आपको मेडिकल फॉर्मेट भी बनवाना है। और जो भी बच्चे जो हैं, जो मेरिट तैयार हो जाएगी, qualifying document verification pre-engagement medical shall be suitable for engagement shall be issued offer for engagement of apprenticeship training। सिंपल सी बात है, वही कह रहे हैं कि मेरिट तैयार की जाएगी, ये मेडिकल वगैरह और ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ सही पाया गया तो अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें होंगी वो कौन सी, इसी वेबसाइट, इस वेबसाइट को आपको याद कर लेना है, लिख लेना है। इसी वेबसाइट पर सारा अपडेट आता रहेगा समय समय पर, जो भी सिलेक्शन के। अप्लाई करना भी इसी पर है, 2 जगह अप्लाई करना ना, एक भारत सरकार के एनएपीएस पोर्टल पर अप्लाई करना है और दूसरा इस पर भी अप्लाई करना है, वहां कर लीजिए।
फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो है नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल वाला यहाँ पर देना होगा और यहाँ भी अप्लाई करना होगा। मैं दिखा दूंगा, इंतजार कर लीजिए, वेबसाइट दिखा दूंगा कैसे करना है। कैंडिडेट और एडवाइस टू केयरफुली रेड एडवर्टीजमेंट, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट डेट की बात कर लें, लास्ट डेट होने वाली है 13 फरवरी 2025, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कह रहे हैं अप्लाई करना है, सबसे पहले ट्रेड अप्रेंटिस में जाना है आपको। क्या करना है, apprenticeshipindia.gov.in, ये जो वेबसाइट है अप्रेंटिसशिप इंडिया, इस पर आपको अप्लाई करना है ITI पास वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे है ये 12वीं पर जो डेटा एंट्री की सीट है उसकी है, बाकी ये जो साइड दे रखे डिप्लोमा और बीटेक वीटेक के लिए है उसको हम छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, पहले तो आप यहाँ पर करोगे, उसके अलावा दे रहे हैं कि कोई भी ईमेल आईडी, ठीक है, NFPS यूजर ईमेल आईडी एंड अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप। ये जब आप NFPS पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे पूछेगा ना कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, तो वहाँ पे एक कंपनी का कोड होता है, इन्होंने दे रखा है। अगर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किस कंपनी वाले, भाई इंडियन ऑयल के नाम से अलग अलग भी 4-5 कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है ना, तो कौन से वाले में अप्लाई करना है, तो जिसके सामने ये कोड लिखा होगा, ठीक है, E052007, उसके बाद 4x03, आपको देखना है कंपनी इंडियन ऑयल तो दिखाना चाहिए, साथ में उसके सामने ये एम्प्लॉयर कोड दिखाएगा। इस वाले एस्टेब्लिशमेंट पर जाकर, ये एस्टेब्लिशमेंट कोड है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल का, नई रजिस्ट्रेशन किए तो पहले वहां रजिस्ट्रेशन करिए, प्रोफाइल कंप्लीट करिए, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी में जाके सर्च करिए, इस कंपनी को एम्प्लॉयमेंट आईडी है, उस कंपनी का एम्प्लॉयर आईडी है, इसको सर्च करेंगे, वहां पर अपने ट्रेड के सामने जाएंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या करना है, जो इनको iocl.com अप्रेंटिसशिप वाली जो वेबसाइट है उस पर जाना है और वहां पर आपको एक और फॉर्म फिलअप करना है जो मैंने आपको बताया, अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने इन्होंने बता रखा है क्या क्या अपलोड करना है। 10वीं की मार्कशीट, ये किस पर, अप्रेंटिसशिप इंडिया वाले पोर्टल पर तो जो अपलोड होना है वो तो अलग ही है, इनकी वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बार बार मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ, स्टेप 1 अप्रेंटिसशिप इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अप्लाई, और स्टेप 2 इनकी वेबसाइट IOCL पर अप्लाई प्लस अपलोड डॉक्यूमेंट, अप्लाई के साथ साथ अपलोड भी करना, अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या अपलोड करना है। 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ITI का आपका जो भी है, उसके अलावा उसके बाद आ जाइए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो, उसके अलावा देखिए यहाँ पर वैलिडिटी, अगर महाराष्ट्र के आप हैं तो कास्ट की वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होता है, उसको भी देना है। EWS वगैरह है, या फिर पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों होना जरूरी है, फोटो भी होना चाहिए, आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। इस तरह से सीरियल में आपको लगा के स्कैन करना है, एक ही फाइल बनेगी, सब एक ही में 1 बाय 1 स्कैन होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से सीरियल वाइज आप जो जो लागू होगा, मान लो आप जनरल से है तो कास्ट सर्टिफिकेट तो लगाओगे ही नहीं, तो सीरियल वाइज मान लो ये छोड़ दोगे, फिर आपका 3 नंबर दिव्यांग हो तो ठीक है, नहीं तो ये लगाओगे ही नहीं, फिर 3 नंबर ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, ब्लू कलर से साइन करना है, और ये सारा एक ही फाइल बना देनी है PDF की, और लास्ट में किस पे, IOCL वाली वेबसाइट पे फॉर्म भरते हुए इसको अपलोड करना, ठीक है। आगे आ जाइए, फिर से इन्होंने उस चीज को दोबारा बता रखा है, लास्ट डेट क्या है भाई, 13 फरवरी है, और ऑनलाइन अप्लाई करना है। और 2 चीजें इन्होंने बता दी कि एक क्या करना है अप्रेंटिस इंडिया के पोर्टल पर, और दूसरा इस पर अपलोड करना है। और देखिए इन्होंने कहा है कि पूरा डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में एक ही PDF बनेगा, जिसमें सारा ये मार्कशीट वर्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर जैसे सीरियल में दिया हुआ है उसी सीरियल में स्कैन करके आपको इस वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। अब इस थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज करूं, वो वेबसाइट भी ओपन करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी मुझे करना पड़ जा रहा है। ये जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है आपके सामने है, आप कैंडिडेट हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन किए, ठीक है, नहीं किए तो यहाँ पर राइट साइड में रजिस्टर्ड एज कैंडिडेट करना पड़ेगा। जब कैंडिडेट की तरह आप रजिस्टर्ड कर लोगे, पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर लोगे, तब आपको क्या करना होगा, सर्च करना होगा ना, जैसे अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी है, अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पर गए, आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या करोगे, अभी जो मैं कंपनी का आपको कोड बता रहा था ना, एम्प्लॉयर ID ये वाली E052000 इस तरह से, तो आपको क्या करना होगा, लॉगिन करने के बाद ये जो चीज मैं बता रहा हूं आपको लॉगिन करना होगा। और यहाँ पर जैसे देख रहे हो ना, हर कंपनी का, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मैकेनिक डीजल है, ठीक है, अलग अलग है, तो हर कंपनी का एक एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर क्लिक करिए तो दिखाएगा, ठीक है, किसी एक मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, इस्टेब्लिशमेंट कोड
E022327129 है, जबकि मैं क्या बता रहा हूँ 00 लास्ट में 3 है। तो यही ध्यान रखना है आपको कि आप किसमें अप्लाई करोगे, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट कोड ये दे रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा देखोगे तो इसमें दिखाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट है और उस पर अप्लाई का ऑप्शन आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब आप लॉग इन करोगे, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेती तो पहला हो गया, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो नीचे कमेंट करिएगा, फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लैपटॉप की स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके वीडियो बना दूंगा, तो उसमें सब सही से हो पाएगा। उसके अलावा फिर आपको अप्रेंटिसशिप क्या करना है, iocl.com/apprenticeship, इस दोनों वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ नीचे आ जाइए। देखिए यहाँ पर जो मैं मेडिकल का बोल रहा था, मेडिकल का फॉर्मेट है, इसको यहाँ से डाउनलोड करवा सकते हैं आप, कर सकते हैं मतलब करवा नहीं सकते हैं। ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में क्या है, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, ये वाला देखना है, ये चीज। इस पे आपको फोटो वोटो चिपका के इस तरह से इसको बनाना है, 2 पेज का है, लगभग 2-3 पेज का है। उसके अलावा इसी वेबसाइट पर आप देखिए यहाँ पर आ रहा है लिंक फॉर एप्लीकेंट टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए डायरेक्ट सिर्फ अपलोड डॉक्यूमेंट से नहीं होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले अपना देखिए क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सीरियल वाइज, 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, उसके अलावा फिर जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट, ये कहानी पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको जाना होगा क्योंकि नए कैंडिडेट है, आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं ना। वेरिफिकेशन कैप्चा जो दिया हुआ है वो एंटर करिए, जैसे मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। कुछ लोग तो वीडियो बंद करके जा भी चुके होंगे, बट कोई बात नहीं, जो है उनके लिए सही। ये देखिए यहाँ पर फिर आपको अपना नाम देना होगा, मेल फीमेल जो भी है आप वो देना होगा। उसके बाद आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, फिर आपको पासवर्ड बनाना होगा। जब पासवर्ड बना लेंगे तो यहाँ पूछेगा किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये टेक्नीशियन मत सेलेक्ट करिएगा, ट्रेड अप्रेंटिस करिएगा। जैसे मानकर चलते हैं कि यहाँ पर क्या है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस कर दिया ना, टेक्नीशियन अप्रेंटिस होने की वजह से यहाँ पर देखिए NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, NATS, लेकिन हमारा क्या है NAPS है। तो कैसे आएगा, जब आप यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करोगे, अपना ट्रेड वाला सेलेक्ट करोगे तब। भाई क्यों बेइज्जती कर रहा है, हट जाओ। इसको अगर हम ट्रेड अप्रेंटिस मान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर दिए तो पूछेगा कि कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे आप उत्तर प्रदेश के लिए करना चाहते हो, उत्तर प्रदेश आपने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछेगा, लोकेशन भी पूछ रहा है, कौन कौन सी लोकेशन, आगरा है, इलाहाबाद है, अलग अलग गोरखपुर है, ठीक है। तो आपको देख लेना होगा कौन से लोकेशन के लिए करना है। ये देखिए NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर, NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है। कैसे मिलेगा NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर, इस वाले वेबसाइट पर जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे अप्रेंटिसशिप इंडिया वाले पर, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाता है, जो वहां पर देना है। और वहां पर देने के बाद क्या करना है, नीचे देखिए इसमें सारा डिटेल भरने के बाद, माता का नाम, पिता का नाम, बैंक अकाउंट, यूनिवर्सिटी, सब करने के बाद नीचे लिख रहा है ना अपलोड PDF फाइल, एक सिर्फ एक कॉलम दिया है, जबकि डॉक्यूमेंट ढेर सारे मांग रहे हैं। तो सीरियल से सभी डॉक्यूमेंट्स को एक PDF में स्कैन करना है और यहाँ पर उसको क्या करना है, चूज फाइल पर जाना है और यहाँ से आपको अपलोड कर देना है और इसको सबमिट कर देना है, तब जाके अप्लाई होगा। 2 जगह, अप्रेंटिस इंडिया पर एम्प्लॉयर ID जो बताया था मैं, यहाँ पर जाके अप्लाई करना अपने ट्रेड में, फिर इनकी वेबसाइट पर। दोनों लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में ग्लोबल IT मैंने दे दिया है। और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ, वीडियो भी लंबी हो गई और वीडियो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है क्या है, तो नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे लगे कि नहीं ठीक है, मेहनत सफल हुई। बाकी और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट आप कर दीजिएगा। थैंक यू।